हेलो दोस्तों, मैं नीरज सर नॉलेज पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए, हम लोग आज हाई स्कूल का चैप्टर है प्रोस का। पहला चैप्टर है इंचेंटेड पुल, मंत्र मुग्ध तालाब। ठीक है, उसको हम रीड करते हैं और आगे फिर हम क्या इसके एक एक चैप्टर बाय चैप्टर सारे पढ़ेंगे। ठीक है, रीडिंग करेंगे। तो देखिए, पहला क्या दिया हुआ है, द इंचेंटेड पुल। इंचेंटेड मतलब होता है मंत्रमुग्ध, पुल मतलब होता है तालाब। ठीक है, और इसके राइटर नेम क्या है, चक्रवर्ती राज गोपालाचारी। ठीक है, तो ये इसके राइटर हैं, आप इसको ज़रूर याद रखिए। ठीक है, क्योंकि पैसेज में आपको ऑथर नेम लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो द इंचेंटेड पुल। ठीक है, देखिए हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एग्जाइटी एंड थर्स्ट। ठीक है, एग्जाइटी मतलब होता है कि बहुत उत्सुकता के साथ। ठीक है, थर्स्ट मतलब प्यास। ठीक है, वेटेड मतलब होता है प्रतीक्षा की। ठीक है, तो युधिष्ठिर ने उत्सुकता और प्यास के साथ अपने भाइयों की प्रतीक्षा की। ठीक है, फिर कह रहा है कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। ठीक है, तो कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड, कर्स मतलब होता है श्राप। ठीक है, टू वांडर मतलब होता है घूमना, वांडर मतलब घूमना। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब जंगल, सर्च मतलब खोज करना। ठीक है, क्या वे किसी श्राप के अधीन हो गए या पानी की खोज में जंगल में ही घूम रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि कैन दे हैव फेंटेड और डाई ऑफ थर्स्ट। ठीक है, तो फेंटेड मतलब होता है बेहोश हो जाना। ठीक है, कह रहा है कि क्या या वो पानी की खोज में क्या वे बेहोश हो गए होंगे या प्यास से मर गए होंगे, डाइड ऑफ थर्स्ट। ठीक है, क्या वो प्यास से मर गए होंगे। ठीक है, आगे कह रहा है अनेबल टू बियर दिस थॉट्स। ठीक है, इस तरह के विचारों को वो सहन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तब क्या हुआ, सहन ना कर पाने के कारण एंड ड्राइवन बाय अ ओवर पावरिंग थर्स्ट। ओवर पावरिंग मतलब होता है कि अब उसकी प्यास जो थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो प्यास की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर फिर उसने क्या किया, ही गेव अप वेटिंग। तो उसने अब इंतज़ार करना छोड़ दिया एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों एंड यहाँ पे द पुल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। ठीक है, और वह अपने भाइयों और तालाब को ढूंढने के लिए इस आशा, होप मतलब आशा से निकल पड़ा कि वो शायद उसे मिल जाए। ठीक है, कि वो शायद उसे मिल जाए। ठीक है, होपिंग आशा। ठीक है, फिर क्या हुआ, युधिष्ठिर प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन। ठीक है, इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन एंड केप्ट ऑन वॉकिंग थ्रो ट्रैक्स। अब ट्रैक्स मतलब होता है भूभाग। ठीक है, डायरेक्शन मतलब होता है कि दिशा। ठीक है, अब प्रोसीड का मतलब हो गया आपका कि उसी आगे आगे बढ़ा। ठीक है, फिर आगे दिया युधिष्ठिर उस दिशा की ओर आगे बढ़ा जो उसके भाइयों ने ली थी, और उस भूभाग के बीच में से चलता गया जहाँ क्या था, ट्रैक्स फुल ऑफ वाइल्ड बियर एंड स्पॉटेड डियर एंड बिग फॉरेस्ट वाइल्ड। ठीक है, तो स्पॉटेड डियर जो था चित्तीदार, स्पॉटेड मतलब चित्तीदार। ठीक है, हिरण। ठीक है, और बड़े जंगली पक्षी, जंगली भालुओं। ठीक है, तो कह रहा है जो जंगल जंगली भालुओं और चित्तीदार हिरणों और बड़े जंगली पक्षियों से भरा था। फिर कह रहा है कि स्टिल ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो बिग फॉरेस्ट। ठीक है, टिल
वो एक साफ पानी के तालाब पर पहुंचा जो एक सुंदर घास का मैदान से घिरा हुआ था। एक घास का मैदान है, ग्रीन मीडो मतलब सुंदर हरी भरी घास लगी हो आसपास, ठीक है। और बीच में आपका एक तालाब बना था। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, जो कि उसमें क्या है, बिल्कुल क्लियर वाटर था, यानी कि साफ पानी भरा हुआ था, ठीक है। फिर कह रहा है कि बट वेन ही सा हिज ब्रदर लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उसने अपने भाइयों को वहाँ ध्वज स्तंभ मतलब होता है कि जो झंडा फहराने के लिए उस तरह वो क्या है वहाँ पर लेटे पाया, तो फिर क्या हुआ, अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, तो वह अपने दुख को क्या है सहन नहीं कर सका, ठीक है, या काबू नहीं कर सका, ठीक है। रिस्ट्रेन का मतलब होता है रोकना और ग्रीफ मतलब दुख, ठीक है, दुख को ना रोक पाना, ठीक, अनेबल ना रोक पाना, ठीक है। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, और उसने अपनी ऊंची आवाज़ में क्या किया, एंड वेप्ट, ऊंची आवाज़ ऊंची की और रो पड़ा, ठीक है। तो ओके दोस्तों, इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।